दोस्तों आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आप लास्ट तक न्यूज़ देखें और कमेंट्स जरूर किया करें। बहुत मेहनत लगती है न्यूज़ बनाने में, प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अब चलते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ पर। भारत चीन आमने सामने। दोस्तों भारत और चीन बॉर्डर पे बिल्कुल दोनों फौजें आमने सामने हैं, कुछ भी हो सकता है। आर्मी चीफ ने कहा एलएसी पर स्थिति नाजुक है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। बीते 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थी, लेकिन उसकी अस्थायी स्थिति को हम बरकरार रखेंगे। बातचीत चल रही है और हमें पूरा यकीन है कि जो समस्या खड़ी है उससे बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल निकल जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे जवान सबसे बहादुर जवान हैं। यह न सिर्फ इंडियन आर्मी का बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो एलएसी के ऊपर स्थिति है वह थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इस विषय पर सोच विचार कर रहे हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। एलएसी पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ का तोड़ भारत ने निकाल लिया है। वह पुराने दोस्त रूस के सहयोग से लेटेस्ट AK-203 राइफल भारत में बनाने की तैयारी कर रहा है। इस समझौते की नींव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान पड़ी थी। इसके तहत भारत और रूस ने एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस राइफल में 7.62 mm की गोलियां का इस्तेमाल होता है। यह महज 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक आधारित रूसी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। इसमें AK-203 राइफल एक AK-47 राइफल नवीनतम रूप है। यह इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इनहांस की जगह लेगी। इंडियन आर्मी को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफल की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख का आयात होगा और बाकी भारत में ही बनेगी। अगली न्यूज महाराष्ट्र से। संजय राउत पर कंगना का पलटवार, किसी के बाप का नहीं महाराष्ट्र। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठी मानुस के बाप की है। इस पर अब कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के बाप का नहीं महाराष्ट्र, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। बताते चले कि संजय राउत ने ट्वीट कर कहा था कि मुंबई मराठी मानुस के बाप की है। जिन्हें यह मंजूर नहीं वह अपना बाप दिखाए। शिवसेना महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बगैर नहीं रहेगी। प्रॉमिस, जय हिंद जय महाराष्ट्र। उसके जवाब में कंगना राउत ने यह जवाब दिया है। एक्टर अक्षय कुमार की ओर से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। वह भारत में गेमर्स के लिए नया फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड FAUG गेम ला रहे हैं। भारत सरकार ने बीते दिनों पॉपुलर बैटल रॉयल गेम PUBG मोबाइल समेत 118 विदेशी ऐप पर बैन लगा दिया। इसके बाद लाखों यूजर PUBG के विकल्प के तौर पर दूसरे गेम खोज रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की ओर से पहला मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम FAUG अनाउंस किया गया है। यानी PUBG बैन के चलते प्लेयर को परेशान होने की जरूरत नहीं है और अब वे आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हुए नया गेम खेल पाएंगे। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, इस गेम से मिलने वाले रेवेन्यू का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा, जो भारतीय सेना से जुड़े लोगों के लिए काम करता है। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। देश के यंग IPS अधिकारियों को PM मोदी की सलाह, ड्यूटी ज्वाइन करते ही सिंघम ना बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद में देश के युवा IPS अधिकारियों को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में शांत परेड में PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों से उनके कैरियर को लेकर महत्वपूर्ण बातें की। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब PM को अजय देवगन की फिल्म सिंघम की याद आई। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंघम का जिक्र करते हुए कहा, कुछ पुलिस वाले लोग यह सोचते हैं ड्यूटी ज्वाइन करते ही पहले अपना रौब दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं और लोगों पर मैं अपना हुक्म छोड़ दूं। जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो मेरे नाम से कांपने लग जाएं। लेकिन उन्होंने कहा ये फिल्मों में होता है, ये दिमाग से निकाल दें और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतें। अगली खबर आपको बिल्कुल एक अनोखे वकील से मिलवाते हैं जो अदालत में सिर्फ संस्कृत में ही दलील देते हैं। काशी के वकील श्याम उपाध्याय सिर्फ संस्कृत में दलील देते हैं। कोर्ट के सारे कामकाज व संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 42 साल से संस्कृत भाषा के लिए मुहिम चला रहे हैं। जब कागजात संस्कृत में रखते हैं तो जज भी हैरान रह जाते हैं। आचार्य श्याम उपाध्याय ने बताया कि जब शुरुआती दौर में वह अपने क्लाइंट के कागजात संस्कृत में लिखकर जज के सामने रखते थे तो जज भी हैरानी में पड़ जाते थे। आचार्य श्याम उपाध्याय ने बताया कि मुकदमे के बहस के दौरान वह कोर्ट में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में जज को ट्रांसलेटर रखना पड़ता है जो वह समझ पाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको रोचक जानकारी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है। अब चलते हैं अगली खबर पर। सोना और चांदी के आज के हुए भाव 700 रुपए तक सस्ते। भारतीय रुपए में आई मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में सोने की कीमतें लगातार तीसरे दिन भी गिर गई। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव गिरकर 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गए। वही चांदी की कीमतों में 700 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक्सपर्ट ने बताया कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती
और अमेरिका में अनुमान से बेहतर आय, बेरोजगारी भत्ते की मांग करने वाले आंकड़ों की वजह से गुरुवार को विदेशी बाजार में सोने चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली। अगली खबर कोरोना वैक्सीन के बारे में। रूस ने वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भारत की तारीफ की है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रोव ने कहा कि पूरी दुनिया की वैक्सीन का 60% उत्पादन भारत अकेले में करता है। हम अपनी वैक्सीन के लिए भारत से संबंधित मंत्रालयों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट के लिए भारत की क्षमताओं को समझते हैं। भारत वैक्सीन का निर्माण न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी कर सकता है। हम भारत की कुछ कंपनियों के साथ समझौतों तक पहुंच गए हैं। अब अगली खबर मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। दोस्तों, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप अपनी कोई भी न्यूज़ हमें भेज सकते हैं, हमारे कार्यालय में संपर्क करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।